Good morning, students. Now let us start topic transforming principle. In 1928, Friedrich Griffith, in a series of experiment with Streptococcus pneumoniae, उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर नमोनिया, जो कि नमोनिया को काज करता था. Witnessed a microculus transformation in a bacteria. During the course of his experiment, a living organism bacteria had changed in physical form. और उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया का जो है वो फिजिकल फॉर्म जो है चेंज हो रहा है. वेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट पे जब इसको ग्रो कराया, सम प्रोडक्ट स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, तो कुछ जो थे वो स्मूथ टाइप के कॉलोनीज को प्रोड्यूस कर रहे थे और कुछ जो है कि आर टाइप के कॉलोनीज को प्रोड्यूस कर रहे थे. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है म्यूकस. क्यों हो रहा था? क्योंकि यस टाइप के बैक्टीरिया जो थे उसके पास क्या था? म्यूकस. म्यूकस मीन्स पॉलीसेकेराइड कोट था, वाइल आरएनए डज नॉट, और आरएनए के पास ऐसा नहीं था. माइस इन्फेक्टेड विद द यस स्ट्रेन्स वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया. और जब उन लोगों ने इसको इंजेक्ट कराया तो जो है कि जो यस स्ट्रेन के जो टाइप के बैक्टीरिया थे या सॉरी जो यस जिससे यस इन्फेक्टेड हो रहे थे वो क्या हो जाते, डाई हो जाते. नमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया. लेकिन जो आर स्ट्रेन्स वाले थे उनमें जो है निमोनिया डेवलप नहीं हो रहा था. यस स्ट्रेन्स इंजेक्ट इनटू माइस, जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस जो है डाई हो गया. आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस जो है लिव था यानी जीवित था. ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम. तो ग्रिफिथ ने एक और कोशिश किया कि उसको क्या किया कि किल किया. किसके द्वारा किल किया? उसको हीट करके. हीट करने के बाद जो है बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे. उसने वही काम किया. हीटिंग करने के बाद उसने बैक्टीरिया को किल किया. ही ऑब्जर्व दैट हीट किल यस स्ट्रेन्स बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम. अब जो हीट किल था उसको माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस डाई नहीं हुआ, माइस मरा नहीं. व्हेन ही, यहाँ पे फिगर के द्वारा यस स्ट्रेन्स को जो हीट किल्ड था, यानी हीट किल्ड का मतलब कि यस स्ट्रेन में जो उन्होंने इसको अच्छे से इसके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर इसको इंजेक्ट किया किसमें? माइस में. तो माइस जो है कि अलाइव था. जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माइस जो है क्या हो जाता है? डाई हो जाता है. लेकिन यहाँ पे हीट किल्ड नहीं है. फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसी को जो है ले करके यस स्ट्रेन को भी ले करके और आर स्ट्रेन जो था इसको हीट किल्ड नहीं किया, लेकिन ये एस स्ट्रेन हीट किल्ड दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट किया. तो फिर देखा उन्होंने कि माइस फिर डाई हो गया. तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि माइस कैसे डाई हो गया? इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड यस स्ट्रेन्स एंड लिव आर बैक्टीरिया द माइस डाई. फिर जो है माइस जो है कि डाई हो गया. मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग यस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस. तो उन्होंने ये पता लगा कुछ जो चीज़ है जो कि ही रिकवर्ड लिविंग यस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस और उन्होंने उसको लिया. ही कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन्स बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया. और उन्होंने ये पता लगाया या उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में जाने पे जो है एक्टिव हो जाता है. सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन्स हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन सिंथेसिस स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकेम वायरुलेंट. और आर स्ट्रेन में कोई चीज़ है जो कि यस से पहुंच रही है जिसकी वजह से ये वायरुलेंट हो जा रहा है. दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और ये क्या था? जेनेटिक मटेरियल था जो कि ट्रांसफ़र होके उसको एक्टिव कर दे रहा था. नाउ वी कम ऑन द टॉपिक बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल.
इसमें कौन कौन, इसमें जो 3 वैज्ञानिक इन्वॉल्व आवरे और मैकलोड और मैककार्टी 1933-44। जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, और इन लोगों ने सोचा कि जेनेटिक मटेरियल शायद प्रोटीन है। द वर्क to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. They purified biochemical protein, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S cells to see which one could transform live R cell into the S cell. उन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को अलग किया, कहाँ से, हीट किल्ड से, एस सेल से, और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश किया कि कौन सा जो है कि आर सेल में जो है क्या चीज़ है जो कि आर सेल से जो है वो एस सेल में जो है कि ट्रांसफ़र हो रहा है। दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, और उन लोगों ने ये पता लगाया कि वो कुछ नहीं है, डीएनए है जो कि क्या हो रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, कहाँ से, एस से जो है कि आर में। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए, और ट्रांसफॉर्मिंग जो सबस्टेंस था वो प्रोटीन या आरएनए नहीं था, वो क्या था, डाइजेशन विद डीएनए इज डिड नॉट इनहिबिट इन ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, और इस तरीके से उन लोगों ने पता लगा कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन लोगों ने ये पता लगा ली कि जो डीएनए है वो क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सर्च करिएगा, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज, और हमको जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग इसका आंसर सेंड करिएगा। The genetic material is DNA. The unequivocal proof that DNA is the genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase, 1952. The work with virus that infect bacteria called bacteriophage. What is bacteriophage? Bacteriophage means viruses that infect bacteria. वह वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इस पे डीएनए वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको किसने किया था, 2 वैज्ञानिक थे, हर्शे और चेजे ने किया था इस पे 1952 में। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वह वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। होता क्या है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और या अटैच्ड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, और अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरियल सेल में जो है क्या कर देता है, इंटर कर देता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल, और बैक्टीरिया जो होता है उस कंडीशन में जो है कैसा बिहेव करने लगता है, उस कंडीशन में जो है बैक्टीरिया जो है वायरस की तरह से बिहेव करने लगेगा।
बैक्टीरियोफेज जो होता है, क्या होता है कि जब ये वायरस से जो बैक्टीरिया है वो अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है कहाँ इंजर्ट कर देता है, बैक्टीरियल सेल में। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल। अब होता क्या है, बैक्टीरिया जो सेल होता है वायरस की तरह से, वायरस के जेनेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करने लगता है। इफ़ इट वॉज ओन सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स, और अपनी तरह से ज़्यादा मात्रा में वायरस को तैयार करता है। हैर्स एंड चेजे वर्क डिस्कवर्ड वेदर इट वॉज प्रोटीन और DNA फ्रॉम द वायरस दैट इंटर्स द बैक्टीरिया। जो मेन एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ये किया गया था कि वास्तव में जो वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैच्ड होता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर कर देता है उसके अंदर। तो वास्तव में वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो DNA होता है कि प्रोटीन होता है, इस पे जो है उनका रिसर्च था, इस पे उन लोग का एक्सपेरिमेंट था। तो उसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। उन्होंने क्या किया कि दो मीडियम तैयार किया एक तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, एक तो में रेडियो एक्टिव क्या था, फास्फोरस था, और दूसरे में क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें जो है वायरसेस को जो है कि क्या किया कि ग्रो करे। वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA। और उन्होंने पाया कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन, जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में है contained radioactive DNA. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA. फास्फोरस में जो उन्होंने ग्रो कराया उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव DNA था, नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन उसमें क्या नहीं था, नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था उसमें, बिकॉज DNA कंटेन्स फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। DNA में क्या होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन प्रोटीन में नहीं होता है। प्रोटीन में क्या नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव DNA। और उसी तरह से जो उन्होंने दूसरा किया, दूसरे को ग्रो कराया, तो उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर में जो है ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था बट नॉट रेडियो एक्टिव DNA। लेकिन रेडियो एक्टिव DNA नहीं था, बिकॉज DNA डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि DNA के पास क्या नहीं होता है, सल्फर नहीं होता। तो ये आपको लगभग क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार हम फिर से इसको क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पढ़ते हुए सुनेंगे, बुक को सामने खोल के सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि मैं कुछ कारणों से ब्लैक बोर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे पास, इस वजह से जो है, तो आप लोग इससे क्लियर हो जाए, इस बुक से ही आपको क्लियर हो जाए सब कुछ, इसलिए मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको, और आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। देखिए क्या किया उन्होंने कि वास्तव में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो ये प्रूव करना था उन लोग का काम, कि जो वास्तव में जो है कि जो उन्होंने लिया है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल की तरह से काम कर रहा है, तो वास्तव में वो DNA है या प्रोटीन है जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, या जो कि जेनेटिक मटेरियल को जो है ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव को जो है कि इन्होंने दो मीडियम लिया, उसमें जो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस को ग्रो कराया और एक में रेडियो एक्टिव सल्फर को ग्रो कराया। इस तरीके से उन्होंने मीडियम लिया और उसमें जो है कि ग्रो कराया। तो दे ग्रो सम वायरसेस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA। जो वायरस को उन्होंने ग्रो कराया था किसमें, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA। रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जो जिसको उन्होंने ग्रो कराया था उसमें क्या था, देखो यहाँ पे क्लियर देखो, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जो था रेडियो एक्टिव DNA था, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं। क्लियर हो गया। इसको किस में उन्होंने ग्रो कराया था, वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA।
वायरस को जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जो रेडियो एक्टिव डीएनए था लेकिन प्रोटीन नहीं था। और सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में जो है डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, और इसलिए उन्होंने ये ग्रो करा, सॉरी ये फर्स्ट केस में ही है, इसलिए इन्होंने इसको ग्रो कराया डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। डीएनए कंटेन फास्फोरस, डीएनए के पास फास्फोरस होता है लेकिन फास्फोरस प्रोटीन के पास नहीं होता। रेडियो एक्टिव सल्फर में जो उन्होंने जो ग्रो कराया उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए के पास सल्फर नहीं था। डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए में सल्फर नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, रेडियो एक्टिव फेजेज वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। इसमें एक टॉपिक छूट गया है, उसको मैं अगले जो है कि वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, वो गलती से मेरे से छूट गया है, वो उसका मैंने फिगर नहीं मैं खींच पाई हूँ, उसको मैं अगले वीडियो में आपको सेंड कर दूँगी। रेडियो एक्टिव फेजेज वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब उन दोनों को उन्होंने कहाँ ग्रो कराया, ई कोलाई बैक्टीरिया में। द इन्फेक्शन प्रोसीड, अब इन्फेक्शन शुरू स्टार्ट हो जाता है। वायरल कोड्स वेयर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटिंग देम इन ए ब्लेंडर। ब्लेंडर आप लोग जानते हो कि ब्लेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रश करना। उसकी सहायता से उन लोगों ने क्या किया कि इन्फेक्शन जो है रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरियल बाई एजिटिंग देम ब्लेंडर, वायरल कोड को रिमूव कर लिया ब्लेंडर के द्वारा और उसके बाद उसको इंजेक्ट किया। द वायरस पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम सेंट्रीफ्यूज, और वायरस पार्टिकल्स को क्या किया, सेपरेट किया बैक्टीरिया से सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज, और वायरस पार्टिकल्स को भी उन लोगों ने अलग कर लिया। पहले तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, वायरल कोड को रिमूव किया, इसके बाद वायरस पार्टिकल को भी अलग कर लिया। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव, और जो इन्फेक्ट कर रहे थे वो क्या थे, रेडियो एक्टिव। वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, वो कैसा था, वो रेडियो एक्टिव था, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज ए मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। और ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो मटेरियल जो है वो डीएनए है, जो कि वायरस से किस में जा रहा है, बैक्टीरिया में जा रहा है। वायरस से किस में जा रहा है, बैक्टीरिया में जा रहा है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्ट विथ वायरस दैट हैड ए रेडियो एक्टिव प्रोटीन वे आर नॉट रेडियो एक्टिव। और दूसरी केस में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरियल फ्रॉम द वायरस, और ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया में इंटर नहीं करता है, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। डीएनए देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, और इसके द्वारा उन लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि जो है कि जो डीएनए वही जो है वायरस से कहाँ जाता है, बैक्टीरिया में पास होता है। तो अब यहाँ पे उसका फिगर के द्वारा जो है कि पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि वास्तव में उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो है कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है। बैक्टीरियोफेज किसको बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रोटीन लिया है उन्होंने, रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर था और प्रोटीन था, और यहाँ पे जो है डीएनए था और फास्फोरस था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और डीएनए। अब यहाँ पे उन लोगों ने उसको कहाँ, सॉरी यहाँ पे उन लोगों ने इसको इन्फेक्शन क्रिएट करा है बैक्टीरिया में इसको इंजर्ट किया, इन्फेक्शन यहाँ स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको मालूम है कि उसकी जो बारीक कोट थी ब्लेंडिंग के द्वारा जो है
निकाल लिया गया था, केवल उसका बीच वाला मटेरियल जो था वो इंटर हुआ। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, तो यहाँ पे जो है उन लोगों ने वायरस को सेपरेट कर लिया था, उसके केवल जेनेटिक मटेरियल जो है एंटर किया उसके अंदर। इसके बाद जो उनको मिला रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरटेंडेंट, जो पहले केस में उन लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिव जो है वो सुपरटेंट में थे और नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरटेंट, और सेकेंड केस में जो है कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे जो है कि इसके द्वारा जो है उन लोगों ने पता लगाया कि जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, आरएनए और नेक्स्ट टॉपिक इज explained in next video, so let us start.